अस्सलामुअलैकुम। सिंध पुलिस में जो है हाल ही में न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं जो कि ट्रैफिक ब्रांच में है। इसका फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके जो है डुप्लिकेट फ़ॉर्म भी चल रहे हैं। अब वो डुप्लिकेट फ़ॉर्म कौन से हैं और जो रियल फ़ॉर्म है जो आपने फ़िल करके इस्लामाबाद भेजना है वो फ़ॉर्म कौन सा है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। उसके अलावा एक चीज़ और है, काफ़ी कैंडिडेट फ़ॉर्म फिल करते वक्त जो है एक दो गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से जो है उनका नाम जो है वो एलिजिबल स्टेटस में शो नहीं होता है, इनएलिजिबल हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें जो है रनिंग का मैसेज नहीं आता। तो वो दो तीन गलतियां क्या हैं जिनका आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, वो मैं आपको इस फॉर्म में फ़िल करते वक्त बताऊंगा। आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है। उसके अलावा जो है आप लोगों ने फॉर्म के साथ क्या क्या चीज़ें भेजनी है, एनआईसी के साथ एनआईसी भेजना है, डॉक्यूमेंट भेजने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी वीडियो की तरफ। आपके सामने जो है स्क्रीन पर ये एक फॉर्म शो हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर आप देख लें इसका कोड, सिंध पुलिस डिपार्टमेंट कराची रेंज ट्रैफिक पुलिस SPD KRTP 500, ये इसका कोड है 500। इस फॉर्म का कोड जो है 500 है। आपने 500 के अलावा अगर कोई भी नंबर वाला आपके पास फॉर्म हो तो आपने वो फिल नहीं करना। वो फॉर्म जो है वो रियल नहीं है, वो फेक है। ये फॉर्म जो है ये रियल है, ये आपको PTS की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। तो फॉर्म को फिल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है अपनी एक पासपोर्ट साइज़ तस्वीर लगा लेनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, कुछ इस तरह से कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। सारे लेटर जो हैं वो बड़े होने चाहिए। और इसके अलावा जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, एक बॉक्स में जो है एक ही नाम, एक ही वर्ड आना चाहिए। ये नहीं कि एक बॉक्स में दो तीन वर्ड लिख लें, एक बॉक्स में एक ही वर्ड आना चाहिए। आपके पास 2 लाइनें हैं, आपका नाम आराम से आ सकता है। उसके बाद नीचे जो है आपके फ़ादर का नेम्स आएगा, जहाँ पर आपने अपने फ़ादर का नेम लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पर जेंडर आ जाएगा, मेल फीमेल। तो आप अगर मेल है तो मेल पे टिक करेंगे, अगर फ़ीमेल है तो फ़ीमेल पे टिक करेंगे। देन उसके बाद जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने जो है कुछ इस तरह से लिखनी है। सबसे पहले आपने डेट लिखनी है, उसके बाद मंथ लिखना है, देन उसके बाद जो है ईयर्स लिखना है। उसके बाद नीचे आपका जो है CNIC नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर पुट करना है और नीचे जो है दोबारा आपने अपना ही CNIC नंबर पुट करना है, किसी और का या अपने वालिद का नहीं करना, आपने अपना ही CNIC नंबर पुट करना है। उसके बाद नीचे जो है आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है और नीचे जो है आपने अपने वालिद का, अपने भाई का, या अगर आपके पास 2 सिम हैं तो आप यहाँ पर दूसरा नंबर भी लिख सकते हैं। अगर आप दूसरा नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पर जो है वही नंबर लिख दें जो आपने ऊपर लिखा है। दैन उसके बाद जो है यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, जो कि इस तरह से होगा। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो आप यहाँ पर लिख दें, अगर नहीं है तो आप इसे खाली रहने दें, यहाँ पर आप नील लिख दें। अगर आपके पास है, आप इसे अपने ईमेल को निकालना चाहते हैं तो आप जीमेल की आईडी में चले जाएं, वहाँ से आपको आपका ईमेल पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। आपके NIC पर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पर लिखना है और तमाम एड्रेस जो है आप लोगों ने कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए। आपका एड्रेस कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है डोमिसाइल प्रोविंस की जगह पे आप लोगों ने सिंध लिखना है। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट की जगह पे जो है आप लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। आपका डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मलिर या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है, आपने वहाँ यहाँ पर जो है अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। डिस्ट्रिक्ट आपने ध्यान रखना है, गलत नहीं लिखना है, ठीक है। काफ़ी लड़कों ने जो है इससे पहले 480 और 490 में डिस्ट्रिक्ट गलत लिखा था, तो ये जो है आपके लिए आगे इशू क्रिएट करेगा। आपने अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो बिल्कुल सही सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर रिलीजन, मज़हब आ जाता है। अगर आप मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, तो इन दोनों में से आप किसी एक पर टिक कर सकते हैं। देन उसके बाद डिसेबिलिटी आ जाता है। डिसेबिलिटी में जो है अगर आप माजूर हैं तो आप यस करेंगे, आपको कोई भी माजूरी है, और अगर नहीं है तो आपने नो करना है। देन उसके बाद जो है करंट ऑक्यूपेशन पे आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, गवर्नमेंट सर्वेंट, प्राइवेट सर्विस, इफ़ जॉबलेस, या फिर जो है इफ़ एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पर जो है अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, आप किसी गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट पे टिक करना है। अगर आप प्राइवेट इदारे में काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो आप लोगों ने जो है प्राइवेट सर्विस पे क्लिक करना है। और अगर आप जो है बेरोज़गार हैं, आपकी कोई जॉब नहीं है, तो आप लोगों ने इफ़ जॉबलेस पे क्लिक करना है। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इफ़ जॉबलेस पर ही आप टिक करें। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर एक बॉक्स है, आपने इस पर भी टिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर 2 होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर ये आपको जो है डिज़ायर टेस्ट सेंटर,
PDS विल डिसाइड योर फाइनल टेस्ट सेंटर। ये आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट नहीं है। आप लोग अब काफ़ी लड़के इसमें परेशान हो जाते हैं कि यार ये जो है अब इसमें हमारा साउथ नहीं आ रहा या वेस्ट नहीं आ रहा या मलीर कोरंगी इस तरह से नहीं आ रहा। ये आपका टेस्ट सेंटर है। यहाँ पर जो है सबसे पहले कराची है, वेस्ट कराची है, कराची सेंट्रल है, ईस्ट कराची है, मलीर है, इसी तरह कोरंगी है, साउथ है, सिटी डिस्ट्रिक्ट कराची है। तो यहाँ पर जो है आपने ये टिक करना है कि आपने कौन सी जगह पर अपना रनिंग टेस्ट देना है। आप कोशिश करें आपके घर के करीब जो है आप उसे सिलेक्ट करें। अब मैंने लास्ट टाइम देखा कि जो सईदाबाद में रनिंग हो रही थी, हैदराबाद से लड़के आ रहे थे सईदाबाद में रनिंग देने के लिए, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने जो है अपना टेस्ट सेंटर गलत सेलेक्ट किया था। तो आप लोगों ने अपना टेस्ट सेंटर बिल्कुल सही सिलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं पता कि आपके घर के पास कौन सा टेस्ट सेंटर लगता है तो आप जो है PTS के नंबर पर कॉल करके मालूम कर सकते हैं या आप गूगल भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ साउथ वालों को मैं बताता चलूँ, साउथ वाले जो है वेस्ट पे क्लिक करें क्योंकि वेस्ट पे जो है आपका सईदाबाद टेस्ट सेंटर पड़ेगा। उसके बाद नीचे जो है आप लोगों का एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आ जाता है, क्वालिफ़िकेशन का डेटा आ जाता है। यहाँ पर जो है आपका डिग्री, सबसे पहले जो है आप लोगों ने यहाँ पर SSC मैट्रिक O लेवल, यहाँ पर जो पहला इसमें बॉक्स है डिग्री और सर्टिफिकेट टाइटल, यहाँ पर आप लोगों ने मेट्रिकुलेशन लिखना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग किस साल में आपने पास किया था वो साल लिखना है यहाँ पर। उसके बाद ऑब्टेन मार्क में आप लोगों ने मैट्रिक में कितने नंबर लिए थे वो लिखने हैं यहाँ पर। उसके बाद टोटल मार्क आपके बोर्ड के कितने थे। अगर आपने सिंध बोर्ड से दिया है तो आपके 850 होंगे, अगर आपने फेडरल बोर्ड से दिया है तो आपके 1100 नंबर होंगे। अब आप देख लें कि आपका बोर्ड कौन सा है। उसके बाद आपकी परसेंटेज है, परसेंटेज आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी लिखनी है। अगर आपको परसेंटेज निकालने नहीं आती तो आप जो है यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं कि परसेंटेज किस तरह से निकाल सकते हैं। वो परसेंटेज निकाल के आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद डिवीज़न आ जाएगा, डिवीज़न आपका कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना डिवीज़न भी लिख देना है। देन उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी का नेम, जहाँ से आपने पेपर दिए हैं। कराची बोर्ड से दिए हैं तो आपने कराची बोर्ड लिखना है, इस्लामाबाद फेडरल बोर्ड या आगा खान बोर्ड, जहाँ से भी आपने दिए हैं आपने यहाँ पर उस बोर्ड का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है HSC अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप यहाँ पर इंटरमीडिएट के बारे में भी लिख सकते हैं, कब पास किया था, कितने नंबर हैं, ये तमाम चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है 2 पेज फॉर्म के फिल हो चुके हैं। उसके बाद पेज नंबर 3 की तरफ चलते हैं, 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह के 5 बॉक्स बने होंगे, आपने इन 5 बॉक्सों पे जो है टिक कर देना है। इन 5 बॉक्सों पे लाजमी टिक कर देना है। इसमें क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपने अपना नेम लिखना है। देन उसके बाद नीचे यहाँ पर जो है आपने अपने वालिद का नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी एक तस्वीर लगानी है। यहाँ पर जो है आप लोगों ने अपना लेफ़्ट उल्टे हाथ का अंगूठा लगाना है। ठीक है, उल्टे हाथ का अंगूठा यहाँ पर लगाना है। उसके बाद यहाँ पर उसके नीचे या साइड पे या कहीं भी आपने तारीख़ लिख देनी है जिस तारीख़ को आप अपना फॉर्म सेंड कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपने अपना सिग्नेचर कर देना है, कैंडिडेट का सिग्नेचर आ जाएगा यहाँ पर। देन उसके बाद आपने ये वाला हिस्सा जो है ये कट कर लेना है। ये हिस्सा कट करने के बाद आपके पास एक एनवेलप होगा, जिस एनवेलप में लिफाफे में जो है आप ये फॉर्म भेजने जा रहे हैं, ये हिस्सा कट करके जो है आपने इस एनवेलप के ऊपर लगा देना है। ये जो हिस्सा है जिसमें जो है PTS का एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ पर आपने भेजना है, ये आपने अपने एनवेलप के ऊपर लगा देना है। उसके बाद जो है आपने ये एनवेलप के बैक साइड पे जो है आपने अपना एड्रेस लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाया है। इस तरह से आप अपना एड्रेस लिखें, कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। अगर आपका फॉर्म जो है किसी तरह से कोई मिस्टेक की वजह से वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो जो पोस्ट वाला है वो वापस आपको इसी एड्रेस पर और इसी नंबर पर कॉल करके आपको रिटर्न कर देगा। उसके बाद आखिरी पेज है हमारे पास बैंक चालान का। बैंक चालान आप लोगों ने किस तरह से फ़िल करना है ये भी एक नज़र देख लें। इसमें जो है 3 ऑप्शन है, ऑनलाइन, मोबाइल पैसा या बैंक। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद ही बैंक में जाके पे करें क्योंकि बाद में जो है कोई इशू क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर जो है आपने सबसे पहले बैंक वाले बॉक्स पर जो है आपने टिक कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जो काफ़ी लड़के मिस्टेक कर जाते हैं के साथ क्या चीज़ भेजनी है और वो ये चीज़ नहीं भेजते। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ क्या लिखा हुआ है। असल डिपॉजिट स्लिप PTS कॉपी और दरख्वास्त PTS ऑफिस को मुकर्रर करदा तारीख के अंदर भेजें, बसूरत दीगर दरख्वास्त मुस्तरद हो जाएगी। अब यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि ये जो आपके पास PTS की कॉपी है ये आप लोगों ने इसके फॉर्म के साथ लिफाफे में डालकर इस्लामाबाद भेजनी है लाजमी। अब लड़के से नहीं भेजते, इसकी कॉपी जो फ़ोटो कॉपी होती है वो करा के भेज देते हैं, ये आपने नहीं भेजनी। ये मैं आपको दिखा दूँ, ऊपर आप देखें PTS कॉपी लिखा हुआ है, ये PTS के ऑफिस जाएगी फॉर्म के साथ। यहाँ पर नीचे बैंक कॉपी लिखा हुआ है, ये बैंक वाले अपने पास रख लेंगे। तो
तो ये कॉपी PTS वाली आप लोगों ने लाजमी अपने फॉर्म के साथ भेजनी है, वरना आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपको रनिंग का मैसेज जो है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है ये मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला हिस्सा जो है ये PTS के ऑफिस जाएगा, जबकि ये हिस्सा जो है ये बैंक अपने पास रख लेगा। अब यहाँ पर इसे फिल करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपना नेम लिख लेना है यहाँ पर, उसके बाद आपने अपने फादर का नेम लिख लेना है, और उसके बाद जो है आप लोगों ने मोबाइल नंबर लिख लेना है अपना। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों ने अपना साइन करना है। यहाँ पर जो है कैशियर अपना स्टैंप लगाएगा, तो इसकी जो टोटल फ़ीस है वो है 325 रुपये। और नीचे जो है अगेन बैंक स्लिप है, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह फिल होगी। आपका नेम आएगा, आपके वालिद का नेम आएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपका CNIC नंबर आ जाएगा। आपने यहाँ पर जो है साइन करना है और यहाँ पर कैशियर स्टैंप लगाएगा। तो यहाँ पर जो है अगर आप बैंक ऑनलाइन पे कर रहे हैं, बैंक से पे कर रहे हैं, तो आपने बैंक के बॉक्स पे लाजमी टिक करना है, ठीक है। तो ये फॉर्म था। अब इसके साथ जो है क्या क्या चीज़ें भेजनी है, फॉर्म बैंक में जमा कराने के बाद क्या क्या चीज़ें आप लिफाफे में डाल के सेंड करेंगे फॉर्म के साथ, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों की जो है आप लोग जो कंफ्यूज हैं वो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले जो है आप लोगों ने ये चारों फॉर्म जो है ये आप लोगों ने ऐसे फ़ोल्ड करना है, ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं करना है। एक बड़ा सा लिफाफा ले लें, उसके अंदर ये चारों फॉर्म आप लोगों ने लगा देने हैं। इसमें जो है फॉर्म नंबर 5 ये तो नहीं होगा, आपके पास चार फॉर्म होंगे, 1 2 3 4, ये 4 होंगे, और एक PTS की स्लिप होगी ये वाली। पेज नंबर 5 पे एक ये स्लिप होगी और 4 फॉर्म होंगे, ठीक है। आपके पास 3 पेज होंगे और एक ये 5 नंबर स्लिप होगी। ये आप लोगों ने लिफाफे के अंदर डालनी है। उसके साथ जो है आप लोगों ने NIC की फ़ोटोकॉपी लगानी है, ओरिजिनल NIC नहीं भेजना, NIC की फ़ोटोकॉपी लगा के भेजनी है, और एक ही NIC की फ़ोटोकॉपी चलेगी। ये सब चीज़ें आप लोगों ने जो है अपने लिफाफे में डालनी है और इस्लामाबाद सेंड कर देनी है। जो एड्रेस मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने कट करके इसके ऊपर लगाना है, तो इस तरह से जो है आपका फॉर्म बिल्कुल सही से फ़िल होकर इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, और तो आपको जो है जल्द ही रनिंग का मैसेज रिसीव हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई अपडेट मिलती है इसके हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।